दोस्तों, वर्चुअल इवेंट में किस तरीके से पार्ट लें, किस तरह से वर्चुअल इवेंट की रजिस्ट्रेशन कराएं, आइए ये जानने के लिए हम देखें एआईसी इवेंट्स में किस तरह से रजिस्टर करवाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपका साइकिलिंग बडी फतेहपाल सिंह मल्ली। आइए हम देखते हैं किस तरह से आप ऑल इंडिया साइकिलिस्ट की वर्चुअल इवेंट्स के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पर हम आपको रोज़ नए नए वीडियोस के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से आप वर्चुअल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको ग्रुप के अंदर लिंक मिलता है इवेंट रजिस्टर करवाने के लिए, आप उस लिंक पे उस लिंक को खोलिए। ये मैं दिल है छोटा सा जो वर्ल्ड हार्ट डे पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ की गई थी उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपने अगर दो हमारे पहले वीडियो है जिसके अंदर स्ट्रावा का आईडी किस तरह से रिट्रीव करना है वो नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि स्ट्रावा का आईडी आपको पता होना ज़रूरी है अपना एआईसी नंबर लेने से पहले। अगर आपने अपना एआईसी नंबर ले लिया है तो आप बिल्कुल तैयार हैं एआईसी इवेंट वर्चुअल इवेंट में रजिस्टर करवाने के लिए। दोस्तों, इस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर हाइपरलिंक ब्लू कलर का मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लू कलर का हाइपरलिंक नज़र नहीं आ रहा, ये सिंपल यूआरएल ब्लैक में नज़र आ रहा है, तो आप जिस फ़ोन नंबर से आपको लिंक शेयर हुआ है उस फ़ोन नंबर को आप सेव कर लीजिए। जैसे ही आप उस नंबर को सेव करेंगे, अगर आपको उनका नाम पता है जिन्होंने आपको लिंक भेजा है तो उनके नाम से सेव कर लीजिए। अगर आपको उनका शहर या उनका कोई ग्रुप का नाम पता है तो आप उस ग्रुप के नाम से सेव कर लीजिए, ऑर्गेनाइज़र के नाम से सेव कर लीजिए। जैसे ही आप नाम को सेव करेंगे आपका ये लिंक हाइपर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको जब ओपन करेंगे इस तरह से ये ओपन होगा। सबसे ऊपर आपको इवेंट का नाम नज़र आएगा, फिर इवेंट की डिटेल नज़र आएंगी, हिस्ट्री नज़र आएगी, फिर इवेंट का फ़ोन नंबर वगैरह नज़र आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना ईमेल भरना है। जैसे मैं अपना ईमेल फिल करता हूँ, ये आपका पोस्टर आ गया जिसके अंदर आपको उस इवेंट की डिटेल दी है। भी आपने जो ये 25 किलोमीटर, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो 25 किलोमीटर चलाना है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर करना है। सिंस ये एक वर्चुअल इवेंट है, इसकी कोई पार्टिसिपेशन फ़ी नहीं है, आपको फ्री ई सर्टिफिकेट मिलेगा। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कंफर्म योर एआईसी नंबर एंड राइट टाइप। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एआईसी का परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसको थोड़ा समय दीजिए लोड होने के लिए। मेरा नाम, क्योंकि मैंने नंबर शुरू में लिया है तो मेरा नाम 11वें नंबर पे है। जब आप एआईसी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू एआईसी नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद आपने उस मैसेज को सेव करके रखना है। उस अपने एआईसी नंबर को आपने नोट कर लेना है। दोस्तों, आपने दोबारा से एआईसी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भरना। मैं एक बार सभी दोस्तों से फिर से निवेदन करता हूँ, अगर आपको एक बार एआईसी का नंबर मिल गया तो प्लीज़ आप दोबारा फॉर्म ना भरें। अगर आप अपना एआईसी नंबर भूल गए हैं तो मैसेज के ऊपर जो नंबर हैं एआईसी के, वहाँ पे किसी भी नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके आप अपना नंबर रिट्रीव कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। नंबर रिट्रीव करने के लिए हम आपको थ्रू मेल आंसर कर देंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू आंसर कर देंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पे आंसर कर देंगे। लेकिन आप दोबारा फॉर्म मत भरें। अगर आपको अपने पुराने भरे हुए रिस्पांस में कोई करेक्शन करना है तो वो आप मेल के थ्रू, एडिट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप भी करवा सकते हैं। अपनी एड्रेस, सिटी, क्लब का नाम कुछ भी आप चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन आप दोबारा से एआईसी फॉर्म मत भरें। इसको आप लिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो आपका एआईसी नंबर है वहाँ पे आपका नाम नज़र आएगा। 2415 आपका एआईसी नंबर है।
तो आप इस लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए 2415 पे जाएं और 2415 में कंफर्म करने के लिए कि आपका 2415 ही है, आपका 2415 के आगे आपका नाम नज़र आएगा। तो जैसे 2415 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो हम 2415 पे जाते हैं। तो 2415 पे सोमनाथ महादेव सुनार हैं, इनका ये नंबर है। तो अगर ये रजिस्टर करवा रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। इस तरह से जब आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा नाम। क्योंकि मैंने अपने नाम से रजिस्टर करवाना है तो मैं इसको स्क्रॉल करते हुए अपने नाम पे आऊँगा। ये गलती ना करें आप। कई बार हमारे दोस्त हैं वो जल्दी जल्दी में शुरू की कुछ ऑप्शंस को ही क्लिक कर देते हैं। ये मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जो राइड करनी थी राइड को सिलेक्ट कर लिया। मैंने रनिंग नहीं करनी। अगर आपने रनिंग करनी है तो आप रनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने राइड करनी है तो राइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोनों करनी है तो बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंस मैंने राइड सिलेक्ट करनी थी, किया है, मैंने सबमिट कर दिया। जब मैंने सबमिट कर दिया, इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर मेरी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, हैप्पी साइकिलिंग और रनिंग टीम AIC। अगर आपकी स्क्रीन पे इस तरह से मैसेज नज़र आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे दोस्तों को आती हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं गूगल फॉर्म जब इवेंट ख़त्म हो जाती है या रजिस्ट्रेशन का समय पूरा हो जाता है तो हम गूगल फॉर्म को बंद कर देते हैं। तो जब हम गूगल फॉर्म बंद कर देते हैं तो किस तरह से मैसेज आता है आप उससे चेक कर सकते हैं। ये लिंक है दूसरा, इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर लिखा आ गया, ये BCR एंड AIC शहीद भगत सिंह बर्थडे राइड ऑन 26 सितंबर, दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग। इसका मतलब इस प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उससे पहले की रात को 12 बजे या सुबह 1-2 बजे के करीब ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आप मैसेज देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें देरी मत कीजिए। एक प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे दोस्तों को, उनका गूगल जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे वो उन्होंने लॉगिन नहीं किया होता। तो जब वो रजिस्टर करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है गूगल क्रोम के अंदर अपने गूगल अकाउंट से तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोलाज होता है 9-10 पिक्चर्स का, उसके अंदर समटाइम्स आपको कहा जाता है जिस जिस फ़ोटो के अंदर ट्री है उन फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, या जिन फ़ोटो में कार है उन फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए। तो या तो आप ध्यान से उन फ़ोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर दीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लीजिए, नहीं तो आप पहले अपने क्रोम के अंदर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कीजिए, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन भरिए, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का पता लग गया होगा। दोस्तों, जो हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिन दोस्तों ने रजिस्टर किया है उन दोस्तों की राइड चेक करके ही सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो कई हमारे दोस्त इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं भी सिंस उनके पास AIC नंबर आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट के मिलने के एलिजिबल हो गए अगर उन्होंने राइड की है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फैमिली है दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। 2500 मेंबर हो गए हैं। हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तब शायद थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना इवेंट के लिए अति ज़रूरी है, आवश्यक है। प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप किसी इवेंट में पार्ट लेना चाहते हैं तो
1 मिनट भी नहीं लगता आपको फॉर्म भरने के लिए। तो प्लीज़ उसको भरिए ताकि हमें महसूस हो हम आप लोगों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कितनी इवेंट में रजिस्ट्रेशन हो रही है, 400 500 600 रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है। हमारे दोस्त हमारी इवेंट्स को की वेट करते हैं, हमारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ईगर रहते हैं, और जैसे ही इवेंट लॉन्च होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए। भी आपने एआईसी का नंबर ले लिया तो अब आपकी सारी इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गई। बिल्कुल आप एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको पर्टिकुलर इवेंट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग से हर बारी भरना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने सिर्फ अपना ईमेल और एआईसी नंबर के साथ नाम और इवेंट स्पेसिफाई करना है। 3 इनपुट देने हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में साइकिलिंग या रनिंग करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता अभी 3 इनपुट्स देने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हम आपका डाटा चेक करके आपको सर्टिफिकेट देंगे। आने वाले वीडियोस में आपने किस तरह से एआईसी बिप डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने एआईसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप साइकिल चलाते रहिए, दौड़ते रहिए, रनिंग करते रहिए, लेकिन आप ऑल इंडिया साइकिलिस्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलते रहिए, साइकिल चलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।